नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारे पाठ्यक्रम में से प्रथम प्रश्न पत्र की पुस्तक रीति काव्य सुमन पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में संकलित कवि भूषण की कविता हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में भूषण की जो कविताएं हमने पढ़ी हैं और अभी हम जो पढ़ेंगे ये हमारे पाठ्यक्रम में भूषण की एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम शिवराज भूषण है, शिवराज भूषण में से ली गई है। शिवाजी की वीरता, उनकी कीर्ति का बखान शिवराज भूषण में कवि भूषण ने किया है। आइए हम भूषण की कविता इस कक्षा में पढ़ते हैं। पहले मैं पद पढ़ूंगा और उसके बाद उस पद की प्रसंग के सहित व्याख्या करूंगा। भूषण रीतिकाल के वीर रसात्मक कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल की परंपराओं से हटकर के अपनी कविता की है। पद ये हैं कि कामिनी कंतसो जामिनी चंदसो दामिनी पावस मेघ घटासो कीरति दानसो सूरति ज्ञानसो प्रीति बड़ी सन्मान महासो भूषण भूषण सो तरुणी नलिनी नव भूषण देव प्रभासो जाहिर चारी हूँ और जहान रसे हिंदुवान खुमान सिवासो। रीतिकालीन दरबारी संस्कृति में राज प्रशस्ति ही कवियों का मुख्य कार्य बन गया था। भूषण अपने आश्रयदाता शिवाजी के हिंदू शासक के रूप में विभिन्न उदाहरणों से उज्जवल कीर्ति का बखान कर रहे हैं कि कामिनी कंतसो जामिनी चंदसो दामिनी पावस मेघ घटासो। कामिनी कंतसो, कंत कहते हैं पत्नी को, जामिनी चंद, जामिनी कहते हैं चांदनी को। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति करता लिखता है कि कामिनी की पहचान शोभा उसके परमेश्वर पति द्वारा होती है। चांदनी उज्जवल होने पर भी चंद्रमा से ही शोभित होती है। दिशाओं को अपनी आभा से दीप्त करने वाली बिजली भी वर्षा ऋतु की काली घटाओं से पहचानी जाती है। कीर्ति दान सो सूरति ज्ञान सो प्रीति बड़ी सन्मान महासो। अत्यधिक दान करने से ही कीर्ति व यश में वृद्धि होती है। सूरति की दशा ज्ञान संचय से ही संभव है और जहाँ सम्मान हो वहीं प्रीति बड़ी शोभायमान होती है। भूषण भूषण सो तरुणी नलिनी नव भूषण देव प्रभासो जाहिर चारहु और जहान लसे हिंदुवान खुमान सिवास। भूषण कहते हैं कि इसी प्रकार नवयुवती सुंदर होने पर भी आभूषणों से ही आकर्षक लगती हैं और कमलिनी सूर्य देव की प्रभा से ही खिल पाती हैं, उसी प्रकार जगत की चारों दिशाओं तक हिंदू सम्राट शिवाजी की शोभा और कीर्ति फैली हुई है। अर्थात चारों दिशाएं और ये जगत हिंदूपति शिवाजी से ही शोभायमान हो रहा है और होता है। और इस पद में हम देखते हैं कि शिवाजी की कीर्ति का वर्णन करता हुआ कवि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है और कहता है कि जो कामिनी है वो कंत से ही पहचानी जाती है, उसके पति के द्वारा ही, और जो चांदनी है
वो कितनी भी उज्जवल हो, लेकिन चंद्रमा ही उसे शोभित करता है। दिशाओं की अपनी आभा से दीप्त करने वाली बिजली भी वर्षा ऋतु की काली घटाओं से पहचानी जाती है, और अत्यधिक दान करने से ही कीर्ति व यश में वृद्धि होती है। और ऐसे ही महाराज शिवाजी हैं, और शिवाजी की जो कीर्ति है, शोभा है, जो चारों दिशाओं के अंदर फैली हुई है। दरबारी संस्कृति के अनुकूल कवि ने शिवाजी की यशोगाथा का वर्णन इस पद में किया है, और वीर रस की आकर्षक व्यंजना इस पद के अंतर हुई है। विभिन्न कारकों एवं उदाहरणों से आश्रयदाता शिवाजी की प्रशस्ति में दीपक अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। ओज गुण और ब्रजभाषा की ओजस्विता इस पद में देखी जा सकती है, और मालती सवैया छंद का प्रयोग कवि ने इस पद में किया है। आइए पढ़ते हैं इससे आगे वाला पद। इस प्रकार है कि दारुण दुगुन दुर्जोधन ते अवरंग, भूषण भनत जन राखियो छल मढ़ीखे, धर्म धर्म बल भीम पेज अर्जुन, नकुल अकिल सह देव तेज चढ़िके, साही के शिवाजी गाज करियो दिल्ली माही चंड, पांडवन होते पुरुषार्थ सुबढ़ी के, सोने लाख भौन ते कढ़े वे 5 राति ते जो, और 64 लाख चौकी ते अकेली आयो कढ़ी के। कवि अपने आश्रयदाता शिवाजी में 5 पांडवों की विशेषताओं तथा 4 पुरुषार्थों का समावेश करके दिन में ही साहसपूर्वक उनके औरंगजेब के चंगुल से छूटने का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि दारुण दुगुन दुर्जोधन ते अवरंग, भूषण भनत जन राखियो छल मढ़ी के। दारुण कहते हैं भीषण, दुगुन यानी दुगुना, दुर्योधन जो दुर्योधन जो महाभारत का एक पात्र है, अवरंग कहते हैं कठोर को। कवि कहता है कि औरंगजेब की भीषण कठोरता और शिवाजी की वीरता का वर्णन करता कवि लिखता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब महाभारत के क्रोधी कठोर शासक दुर्योधन से भी अधिक एवं भीषण कठोर था, जिसने भारतवर्ष के राजा महाराजाओं तथा प्रजा मात्र को छल प्रपंच से मढ़कर रख रखा था। धर्म धर्म बल भीम पेज अर्जुन, नकुल अकिल सहदेव तेज चढ़ी के। सभी लोग औरंगजेब के हिंदू विरोधी, अन्यायी, अत्याचारी और भीषण कठोर व्यवहार से दुखी थे। दक्षिण में अपने राज्य को फैलाने हेतु उसने हिंदू सम्राट शिवाजी को भी धोखे से बंदी बना लिया था, जबकि उनको वार्ता के लिए बुलाया गया था। पांडवों की भांति जेल में बंदी शिवाजी में धर्मवीर युधिष्ठिर का धर्म न्याय, धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म न्याय, बल भीम का बल, पेज अर्जुन, पेज कहते हैं प्रतिज्ञा होती, और अर्जुन सी उसमें प्रतिज्ञा, नकुल अकिल, और नकुल की बुद्धि, और सहदेव तेज चढ़ी, सहदेव जैसा तेज शिवाजी के अंदर विद्यमान था। इन पांचों पांडवों की जो खूबियाँ थी वो अकेले शिवाजी के अंदर विद्यमान थी। आगे कवि कहता है कि साही के शिवाजी गाजी करियो दिल्ली माही चंड, पांडवन होते पुरुषार्थ सुबढ़ी के। साहू जी के पुत्र शिवाजी में पांडवों से भी अधिक पुरुषार्थ भरा हुआ था। उन्होंने दिल्ली में औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने पर भीषण गर्जना की, जिस पर औरंगजेब ने लाख के घर में आग लगवा दी थी, और पांडव लाख के घर में रात में ही पहरा तोड़कर वन में भाग निकले थे।
सुने लाख भौन ते कर ढीवे 5 राती तेजों, त्यों लाख चौकी ते अकेली आयो कढ़ी के। जिस प्रकार औरंगजेब ने लाख के घर में आग लगवा दी थी और पांडव लाख के घर में रात में भी पहरा तोड़कर वन में भाग निकले थे, उसी प्रकार औरंगजेब के अत्याचारों के रक्षक 1 लाख प्रहरियों के बीच में दिन में ही अकेले शिवाजी निकल आए, लेकिन सिपाही उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। मतलब 5 पांडवों को लाख के घर में रख कर के दुर्योधन ने उस लाख के घर में आग लगा दी थी, जो कि महाभारत में लाक्षागृह की घटना के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि उसी प्रकार औरंगजेब ने 1 लाख सिपाहियों का पहरा बिठा करके महाराज शिवाजी को कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था। वार्ता के लिए उसे आगरा बुलाते हैं शिवाजी को, और छल प्रपंच से औरंगजेब उन्हें बंदी बना लेता है, लेकिन शिवाजी उन लाख प्रहरियों के बीच से भी निकल गए। अर्थात भीषण एवं कठोर दुर्योधन के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए पांडव रात में ही लाख के घर से जान बचाकर भाग निकले, किंतु दुर्योधन से भी अधिक कठोर एवं आतताई औरंगजेब के 1 लाख सैनिकों के सामने दिन में शिवाजी अकेले ही वीरतापूर्वक निकल आए, जो उनकी वीरता, बुद्धि, प्रतिज्ञापूर्ति, तेज, बल एवं धर्म का ही प्रतीक है। यहाँ 5 पांडवों की विशेषताएं और 4 पुरुषार्थ शिवाजी के अंदर दिखाने के प्रयास कवि भूषण ने किया है। इस पद में औरंगजेब को दुर्योधन से भी अधिक कठोर एवं अत्याचारी बताकर जनता के दुखों की ओर संकेत किया गया है कि वह छल प्रपंच से जनता पर अत्याचार करता था। शिवाजी में पांडवों की सभी विशेषताएं, धर्म, बल, प्रतिज्ञापूर्ति, बुद्धि एवं तेज बताना कवि की आश्रयदाता में पूर्ण निष्ठा एवं सम्मान को दर्शाता है, जो दरबारी संस्कृति का सूचक है, क्योंकि भूषण शिवाजी का आश्रयदाता कवि हैं, आश्रित कवि हैं। वीर रस का ओज गुण के साथ वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है। उपमान दुर्योधन एवं पांडव की अपेक्षा उपमेय औरंगजेब एवं शिवाजी की श्रेष्ठता व्यंजित होने से संपूर्ण पद में व्यतिरेक अलंकार आया है। कवित छंद का यह वीर चरित काव्य का रूप लिए ये पद कवित छंद में लिखा गया। इन दोनों पदों में कहीं समझने में अगर दिक्कत आ रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।